नमस्कार दोस्तों. The topic for the talk today is how to develop South Haryana, its problems and remedies. हमने बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. आप एंड तक जरूर देखें इसको. साउथ हरियाणा बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान, बलशाली, तेजस्वी और संघर्षशील लोगों की भूमि है. चाहे 1857 की लड़ाई हो, चाहे बीरबल की जन्मस्थली कहे हम, चाहे सतनामियों का योगदान समझे, सबसे बढ़िया सैनिक देने वाली भूमि, तपस्वी देने वाली भूमि दक्षिणी हरियाणा है. फिर ऐसे बहुत सारे कारण हो गए हैं कि विकास के मामले में जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था उतना दक्षिणी हरियाणा नहीं बढ़ पाया. ये मैन जनरेटेड प्रॉब्लम है. कुछ बातों को मैं जो मोटी मोटी बातें जो इमीडिएटली हमको कर देनी चाहिए, सरकारों का अपेक्षित योगदान इसमें आवश्यक है. पहली बात, सबसे जरूरी चीज जो हमारा मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ का डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले जो चीज है वो नारनौल में एक यूनिवर्सिटी सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए. पिछली बार जब ये आया कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज को कितना फंड दे रहे हैं और ये कह दिया मॉप अप योर रिसोर्सेज, तो पता लगा कि महेंद्रगढ़ में तो एक भी नया पैसा भी हरियाणा सरकार का विश्वविद्यालय एजुकेशन के ऊपर लगता ही नहीं है. फिर ये भलाई की सरकारें कैसे हो सकती हैं? सभी सरकारों ने डिप्राइव्ड किया. दूसरी बात, एक एक्सप्रेसवे जो अब बना है कोटपुतली से चंडीगढ़ वाला, इसके बिल्कुल साथ साथ एक रेलवे लाइन, एक कैनाल के साथ वाटर हाईवे, एक ऑप्टिकल फाइबर का हाईवे और एक इलेक्ट्रिकल हाईवे, यानी ये 5 हाईवे, रोड, रेल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर हाईवेज, इनको एक साथ इसके साथ साथ कर दे तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो ये रह गया था वो जीटी रोड की तरह से इस तरफ से एक नई ये विकास का एक कॉरिडोर बन जाएगा. इसके बाद कुछ चीजें जो पीछे छूटी हुई है, एक विल पावर की निर्णय लेने की जरूरत है. एम्स पिछले 8 साल से पड़ा हुआ है, एम्स मनेठी कुंड, उसका अभी तक बुनियाद का पत्थर नहीं रखा हुआ है. एम्स जरूरी है. दिल्ली का बर्डन अगर पेशेंट्स का, जैसे इस क्षेत्र के लोग अगर थोड़े से सीरियस प्रॉब्लम में आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स में, जयपुर दिल्ली भागना पड़ता है, कितनी कॉस्ट लग जाती है, और दिल्ली का प्रेशर भी कम होगा. एम्स मनेठी जल्दी से जल्दी निर्मित हो जाने चाहिए. हमारा मेडिकल कॉलेज जो कोरियावास में बना हुआ है उसमें दाखिले शुरू हो जाने चाहिए. लगभग 10 साल बाद यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज है. बड़ी मेहरबानी हो गई कि इसमें दाखिला तो शुरू हो गया. इसके अलावा कम्युनिकेशन में हमारे पास एक जनता एक्सप्रेस चलती थी पहले अहमदाबाद से दिल्ली, वो अभी तक बंद पड़ी हुई है. सो रहा है रेल विभाग, उसको दोबारा से चालू कर देना चाहिए. और जो अब ये भिवानी से ढेर का बालाजी तक ट्रेन चलाई, इसको जयपुर से अगले 2 स्टेशनों आगे तक ले जाएं ताकि मेन जंक्शन तक इसको ले जाएं. और जयपुर में साउथ इंडिया की जो ट्रेन आकर पार्क करती है उनको आगे बढ़ाकर
वाया रिंगस, नारनूल, रेवाड़ी की तरफ से निकाल देनी चाहिए। वही ट्रेन है, खर्चा भी बढ़ता है ताकि कम्युनिकेशन इस क्षेत्र का बढ़े। इसके अलावा शहरों को अगर सुंदर बनाना है तो उनमें बहुत ही जरूरी चीजें हैं कि वहां पर हर वार्ड में एक पार्क बना दें। पार्क या तो है ही नहीं, है तो मेंटेन नहीं होते। वन वार्ड वन पार्क, छोटी सी बात है और कितना सुख मिलता है, कितनी हैप्पीनेस बढ़ा रखे हैं। 1971 में जब मैं पढ़ता था, पटिकरा से नारनौल एक कच्चा रास्ता पड़ा हुआ, अभी तक वो पक्का नहीं हुआ है। रेवाड़ी रोड से और रेलवे स्टेशन तक 100 फुट की अगर सड़क बना दे तो शहर का अंदर का प्रेशर नारनौल का कम हो सकता है। अगर सैन चौक से लेकर और जो नदी नाला जो बीच में बह रहा है वहां अगर आप डिवाइडेड जो रोड है उसको ठीक से बना दे, रोजाना वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मामूली सी चीज, सड़कों के बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए, बिजली के खंभे खड़े हुए हैं, हटाना पड़ेगा आपको। रोड एक्सीडेंट, रोड डिजाइन ठीक नहीं होंगे तो रोड एक्सीडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा प्रशासन लेता और रेडियो वालों के पीछे पड़ जाता है। कहां जाएंगे ये लोग? इनको प्रॉपर जगह, एक रेडी मार्केट क्यों नहीं बनाते? अगर आपने वेलफेयर गवर्नमेंट से तो कम से कम डिप्राइव्ड वो लोग हैं, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम जो कमा रहे हैं रोजगार छीनो तो मत। एक प्रॉपर रेडी मार्केट हर शहर में बना देना चाहिए ताकि रोज रोज का ये दिक्कत है, ट्रैफिक के जाम जो होते हैं उनसे भी निजात मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने हर शहर में और हर छोटे टाउन में, जैसे कनीना है, अटेली है, महेंद्रगढ़ है, नांगल चौधरी है, नारनौल में भी जरूरत है, सारी जगह पर कम से कम 2, 3, 4 सेक्टर्स और विकसित कर दें। हुड्डा के सेक्टर बना दें, अर्बन डेवलपमेंट के सेक्टर्स बना दें। कितने साल हो गए नए सेक्टर नहीं आते। प्राइवेट कॉलोनाइजर्स जो थोड़े बहुत बेचारे काम करते हैं, जेसीबी आके तोड़ देती है, उनका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं होता। अगर आप हाउसिंग बोर्ड की नए कॉलोनी बना देते हैं, हुड्डा सेक्टर के नए सेक्टर डेवलप कर देते हैं तो आप लोग अच्छे हैबिटेट बनाएंगे, लोगों को अच्छे निवास मिलेंगे। अच्छे निवास मिलेंगे, उनके जीवन में एक अंदर से खुशी विकसित होगी और खूबसूरत शहर बनेंगे। इसके अलावा सभी लोगों से बार बार निवेदन करते हैं, क्लीनलीनेस इज हैप्पीनेस। शहरों को साफ रखें। महात्मा गांधी की एक कोटेशन आती है कि अगर मुझे इंडिपेंडेंस और क्लीनलीनेस में से चॉइस करना हो तो मैं क्लीनलीनेस, सफाई को महत्व दूंगा। इतनी महत्वपूर्ण है। शहर के बीचों बीच आपने एक खुला नाला बना रखा है, उसको अगर ढक दें तो मलेरिया, डेंगू और वाटर बोर्न डिजीजेज, हैजा वगैरह से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो कंस्ट्रक्शन थी, जो कह रहे थे इतने मंजिल बनेंगे, इतने मंजिल, सारा काम पड़ा हुआ है, 4 साल हो गए लटका पड़ा है, वो कम से कम पूरा कर दें। लोग खराब हो रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग लगभग गिरने वाली हो गई है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम कानून का पालन करें, ट्रैफिक के नियम्स को का ध्यान रखें। हमेशा हम साफ सुथरा और डिग्निफाइड लाइफ के लिए सफल, कामयाब और रेस्पेक्टफुल नौजवान पीढ़ी की अपेक्षा करते हैं और वो एक सुंदर शहर में ही पैदा की जा सकती हैं। इन सभी बातों के लिए मैं फिर वही पुरानी अपनी लाइनें जो प्राइमरी स्कूल में हम गाते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें, बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम।